दोस्तों फाइनली दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी और उनको बेल मिल गया है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो बेल पहले उनको मिला था वो इंटरिम बेल था, वो मतलब बहुत छोटे कम समय के लिए था बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। लेकिन यहां पर जो रेगुलर बेल है वो 6 महीने बाद मिल रहा है क्योंकि उनको मार्च में अरेस्ट किया गया था और अब सितंबर में ये जमानत दी गई है। ये आप देख सकते हैं खबर, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल टू अरविंद केजरीवाल इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। इसी को देखते हुए यहां पर जो मनीष सिसोदिया उनका ट्वीट आया और उन्होंने कहा, झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई है। और यहां पर आम आदमी पार्टी इसको बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं उनको रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि कोर्ट का जो बयान आया है सीबीआई को लेकर, उसकी वजह से यहां पर अमित शाह जी को रिजाइन करना चाहिए। तो ये पूरा मामला है क्या, आखिरकार कौन से कंडीशंस पर बेल मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बेल दिया है और साथ ही साथ सीबीआई को लेकर क्या बोला गया है। क्योंकि कुछ साल पहले आपको याद होगा केज्ड पैरट वाला बयान आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो सबको जानेंगे, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। आप सबको याद होगा दिल्ली लिकर पॉलिसी केस, जिसकी वजह से काफी लंबा समय हो गया है, पिछले 2-3 वर्षों से इसके बारे में काफी बातचीत हो रही है एंड आई एम श्योर आप सब इसके बारे में जानते होंगे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन इसी केस के तहत यहां पर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जमानत दी है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो सीबीआई के द्वारा जो अरेस्ट किया गया है उसको लेकर भी क्वेश्चन किया गया है यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बेसिकली क्या था कि 2 जजों की जो बेंच है, आप देख पाएंगे यहां पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान, उन्होंने पूरे सुनवाई जो है वो 5 सितंबर को कंप्लीट कर ली थी और फाइनली उसका जो ऑर्डर है वो आज आना था और उसी के आधार पर उनको बेल मिला है। खैर यहां पर क्वेश्चन ये है सबसे पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई कंडीशंस रखा है, क्योंकि पिछला जो इंटरिम बेल मिला था अरविंद केजरीवाल जी को वो यहां पर कुछ कंडीशंस के आधार पर मिला था चुनाव को देखते हुए। तो मैं आपको बता दूं यहां पर भी कई सारे कंडीशंस डाले गए हैं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। जैसे कि एक तो उनको बेल तब दिया जा रहा है जब उनको एक बॉन्ड साइन करना होगा 10 लाख रुपए का। ये इसलिए होता है ताकि वो हमेशा प्रेजेंट रहें, वो यहां पर कहीं जाए नहीं और जब भी कोर्ट में उनको हाजिर होना पड़े तो वो उनको करना पड़ेगा। तो ये 10 लाख रुपए का बॉन्ड उनसे साइन कराया गया। फिर दूसरा ये बोला गया है कि वो बेल के दौरान यहां पर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते ऑन दिल्ली लिकर पॉलिसी केस। तो जो भी इस समय केस इस समय चल रहा है उसके बारे में कोई भी वो पब्लिक में कमेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरा यहां पर एक और कंडीशन है, वो ये है कि जब जब ट्रायल होगा उनको प्रेजेंट होना पड़ेगा, ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में एंटर नहीं कर सकते, वो दिल्ली सेक्रेटरिएट में एंटर नहीं कर सकते। मतलब कि जो कार्यभार होता है चीफ मिनिस्टर को जो संभालना होता है वो नहीं कर पाएंगे और जितने भी ऑफिशियल फाइल्स वगैरह होते हैं उसको भी वो साइन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, ऐसा नहीं है उन्होंने रिजाइन किया था। तो अब क्वेश्चन यहां पर यही उठता है कि आखिरकार फिर दिल्ली चलेगी कैसे, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो यहां पर देखना होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को सबसे पहले अरेस्ट कब किया गया था, ध्यान रखिएगा 21 मार्च को। और उस समय जो अरेस्ट हुआ था वो एक्चुअली ईडी के द्वारा किया गया था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, बिकॉज उस समय मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए थे। फिर क्या होता है कि यहां पर उनको बेल मिल जाती है ईडी से, लेकिन जो सीबीआई है उनको जेल में ही अरेस्ट कर लेती है 26 जून को। लेकिन ध्यान रखिएगा सीबीआई का जो केस था वो करप्शन का केस है और जो ईडी ने अरेस्ट किया था वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। तो ये एक्चुअली केस वही है जो लिकर पॉलिसी वाला हो गया, लेकिन ईडी का जो अरेस्ट था वो कोई और कारण से था और जो सीबीआई का जो अरेस्ट था वो किसी और कारण से था। लेकिन जब वो ईडी की हिरासत में थे, जब वो जेल में थे, तभी सीबीआई ने जेल में ही यहां पर उनको अरेस्ट कर लिया। तो हुआ क्या कि यहां पर जब ईडी से बेल मिली, मतलब ईडी वाला जो अरेस्ट हुआ था, जब कोर्ट ने उनको बेल दिया, लेकिन क्योंकि सीबीआई ने ऑलरेडी उनको अरेस्ट कर रखा था उसी की वजह से वो बाहर नहीं आ पाए थे। तो क्वेश्चन अब यहां पर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत क्यों दी है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि यहां पर सीबीआई को वापस से अरेस्ट करने की जरूरत नहीं थी जब ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी कस्टडी में थे। जो जस्टिस हैं जो सुनवाई कर रहे थे इस पूरे केस की, उन्होंने यहां पर कहा है कि जब ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट ने रेगुलर बेल दे दिया था तो सीबीआई उस समय क्यों एक्टिव हुई। यहां पर अगर सीबीआई चाहती तो पहले भी एक्टिव हो सकती थी। पिछले 22 महीने से सीबीआई क्या कर रही थी, तो इसी की वजह से यहां पर
जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको बेल मिला है। आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, वो यहां पर खड़े हुए थे और उन्होंने भी इसी आर्गुमेंट को रखा था कि सीबीआई के द्वारा जो अरेस्ट किया गया है वो सही नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल में सीबीआई ने कुछ नहीं किया और अचानक से यहां पर उनको अरेस्ट कर लिया क्योंकि ईडी वाले केस में उनको जमानत मिल गई थी। लेकिन देखिए यहां पर जो एक सवाल उठ रहा था कि सीबीआई ने जिस प्रकार से अरेस्ट किया है, जो प्रोसीजर है, क्या उसमें कोई गड़बड़ी हुई है? तो देखो इसको लेकर जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा साफ साफ बोला गया कि नहीं, हमने यहां पर सीबीआई का पूरा रीजंस वगैरह देखा उनको अरेस्ट करने का, लेकिन उसमें कोई वॉयलेशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोर्ट ये कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सीबीआई ने जो प्रोसीजर अपनाया है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो मोटिव एक होता है उसको लेकर सवाल उठाया है, वो मैं आपसे और आगे चर्चा करूंगा। फिर दूसरा रीजन क्या है बेल देने का? देखो यहां पर यह बोला गया है कि जो ट्रायल है, ये जो पूरा मामला चल रहा है दिल्ली लिकर पॉलिसी केस का, इसमें जो भी ट्रायल है वो अभी इमीडिएट फ्यूचर में कंप्लीट नहीं होने वाला। और क्योंकि ये फ्यूचर में अभी जस्ट तुरंत कंप्लीट नहीं होगा, क्या हम तब तक अरविंद केजरीवाल जी को जेल में ही रखेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा एक बेल का रूल है, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। मतलब जब तक यहां पर दोषी को सजा करार नहीं दे दिया जाता तब तक यहां पर आप उसको कितने समय तक एक तरह से जेल में रखे रहोगे। तो बेल एक अधिकार होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जो ट्रिपल टेस्ट होता है बेल के लिए, वो यहां पर सेटिस्फाई करता है अरविंद केजरीवाल जी के केस में, और इसी की वजह से यहां पर उनको बेल मिलनी चाहिए। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि आखिरकार बेल देने का रीजन क्या है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं जो बार बार उठ रहा है, वो है सीबीआई को लेकर। क्योंकि देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा रिमार्क दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वापस से। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले, मतलब अभी जो मोदी सरकार बनी है 2014 से, उसके पहले अगर आप देखोगे यूपीए सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बयान आया था और केज्ड पैरेट बोला था सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को, और एक तरह से यह इंडिकेट किया था कि कहीं ना कहीं जो सीबीआई है वो पॉलिटिकल हाथों में है। जैसा जैसा मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस कहते हैं उसी हिसाब से यहां पर सीबीआई करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए वो रिमार्क दिया गया था केज्ड पैरेट। तो यहां पर देखो क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं है कि वापस से उनको केज्ड पैरेट कहा है, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये जो परसेप्शन है केज्ड पैरेट का, इसको आपको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि परसेप्शन काफी मैटर करता है, स्पेशली देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में आप किस तरह से चीजें कर रहे हो। भले ही हो सकता है कि सीबीआई यहां पर सही काम कर रही हो या फिर, लेकिन यहां पर अल्टीमेटली मैटर यह करता है ना कि लोगों के मन में परसेप्शन क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट यह कहना चाहता है कि अभी भी ऐसा लगता है कि जो सीबीआई है वो एक केज्ड पैरेट है, और इसी की वजह से आपको अपना जो परसेप्शन है उसमें सुधार करने की जरूरत है। तो ये जो बयान आया है, इसी को लेकर जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर, और कहा है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक इंडिकेशन यह है कि सीबीआई अभी भी आपके हाथों में है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और ये जो रिमार्क है, इसको देखते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह जी को रिजाइन कर देना चाहिए। तो ये पूरा आज मामला हुआ है। आई होप कि आपको अच्छे से अब वीडियो में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली आज हुआ क्या क्या। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए क्या आप बता सकते हो एक बेलेबल ऑफेंस में बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट, उसके बाद क्या होगा? मतलब इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा सही है।